अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली आज़म खान की असम्बली रुकनीत मनसूख कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यूपी असम्बली स्पीकर ने एसपी लीडर और रामपुर एमएलए आज़म खान को यूपी कानून साज असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आजम खान को कानून साज असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देने के लिए असम्बली सेक्रेटरीट को इत्तला भेजी थी, जिस पर असम्बली सेक्रेटरीट ने उनकी नशिस्त खाली करार दे दी है। बता दें कि आजम खान को गुज़िश्ता रोज सन 2019 के नफरत अंगेज तकरीर केस में 3 साल कैद की सजा के साथ 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। याद रहे, 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान रामपुर में इंतखाबी तकरीर के दौरान आजम खान ने काबिल एतराज बातें कही थी। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखिए मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमेरात को कहा कि दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल में सर उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दीपावली के मौके पर एक कार में साइकिलेंडर धमाके से एक शख्स की मौत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सहाफियों से कहा कि तमाम मकामात महफूज होने चाहिए और कोयम्बटूर में किसी भी तरह के तनाव का एहसास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन की सिफारिशात की बुनियाद पर मरकज की जानिब से NIA को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। रियासती हुकूमत को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। बता दें कि 23 अक्टूबर को हुए कार धमाके में मारे गए 29 साल जमशिया मुबीन की रहायशगाह से धमाका खेज मवाद बरामद किया गया था। तमिलनाडु पुलिस ने कोयम्बटूर कार धमाका केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में 25 अफराद मुश्तबा है और उनसे पूछगछ की जाएगी। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें मोहम्मद तारिका, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद नवाज इस्माइल, मोहम्मद रियाज और फिरोज इस्माइल शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में मुबीना शिवलिंग को ओम कतशोर कहकर पूजा करने का हक मांगने के मामले में जुमा को फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे ने आइंदा 29 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान दिल्ली के रहने वाले हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता और वाराणसी खजौरी के रहने वाले अजीत सिंह ने वुजू खाने में मुबीना शिवलिंग की पूजा करने का मुतालबा करते हुए एक दरख्वास्त दायर की थी। उसमें उन दोनों ने शिवलिंग की पूजा, राग भोग, मजहबी रसूमात मुनक्कद करने की इजाज़त मांगी है, जिस पर जुमा को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 बजे से समाअत हुई। वाज़ेह रहे कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में मुबीना शिवलिंग को लेकर जतिन सिंह सेन की अर्जी पर भी समाअत हो रही है, जिसमें अदालत ने उसकी पायदारी को लेकर 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में गुज़िश्ता कुछ महीनों से CNG की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने आज ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को लेकर नजरसानी शुदा कार्रवाइयों को मंजूरी दे दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत ने कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की क़ियादत में दिल्ली हुकूमत ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के साथ इंसाफ करने के लिए हमेशा पाबंद अहद रही है। नजरसानी शुदा कार्रवाइयों से ऑटो ड्राइवर को अपने अहल खाना की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी और शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों की दस्तयाबी में इजाफा करके मुसाफिरों को सहूलत होगी। हुकूमत के नए नर्ख के मुताबिक पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये अदा करने पड़ते थे, अब नए किराए के मुताबिक 30 रुपये अदा करने होंगे। उसके साथ ही पहले ये 9.5 रुपये फी किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 11 रुपये फी किलोमीटर हो गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
डिपो में टैंकर में पेट्रोल भरने के दरमियान आग लगने के हादसे में 7 दिन बाद एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद इस हादसे में मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। खजूरी पुलिस जराये के मुताबिक बकानिया में वाक़ डिपो में आग लगने के हादसे के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज आज सुबह विनोद ने आखिरी सांस ली। उससे पहले सलमान और शानू नाम के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू करते वक्त कहा कि 26 साल की सियासी जिद्दोजहद में ये सबसे अहम सफ़र है जो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक है, हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया गया और अब वक्त आ गया है कि हम हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद शुरू करें। ये मेरा तमाम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि ये मार्च सियासत के लिए नहीं, इंतखाबात या मजहब के लिए नहीं, बल्कि उसका मकसद ये है कि मैं पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ाद कराना चाहता हूँ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमा को लाहौर के लिबर्टी चौक से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि DGI-SI कान खोल कर सुन लो, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मैं बेहतरी के लिए तामीरी तनकीद करता हूँ, वरना मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ लिबर्टी चौक लाहौर से हुआ और इख्तिताम इस्लामाबाद में होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से बेंगलोर जाते हुए इंडिगो की फ्लाइट में चिंगारी के सबब आग लग गई। तैयारे में कुल 184 मुसाफिर अमले के अरकान सवार थे। जैसे ही तैयारा रनवे पर चला, उसमें से चिंगारी निकली और फिर आग लग गई, जिसके बाद परवाज रोक दी गई। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बेंगलोर जाने वाले इंडिगो फ्लाइट रनवे पर दौड़ रही थी, तब ही उसमें चिंगारी निकली और बाद में आग लग गई, जिसके बाद फ्लाइट को हंगामी तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोकना पड़ा। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज है। बताया जा रहा है कि जहाज़ में तकरीबन 184 हवाई मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। इंडिगो एयरलाइन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक फ़्लाइट E2131 नंबर 6 से बेंगलोर के लिए रवाना होने के लिए रनवे पर दौड़ी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उसे टेक ऑफ के दौरान वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोकना पड़ा। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज है। तमाम मुसाफिरों के लिए मुतबादिल तैयारे का इंतजाम किया गया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।